हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट टेस्ट के बारे में। तो सीमेंट टेस्ट के अंदर हम फाइनेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सीमेंट का जो फाइनेंस टेस्ट होता है उसके अंदर 19 माइक्रोन की सी हम यूज़ में लेते हैं, जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 460 होती है। इसके साथ ही आपको ये वेटिंग मशीन दिख रही होगी इसके अंदर, इससे हम इसका सैंपल का जो वेट करना है। तो जो फाइनेंस टेस्ट होता है इसके अंदर हम 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेते हैं, जिसका कि हमें फाइनेंस ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पे हम सीमेंट ले लेते हैं 100 ग्राम इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम जो है कि टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे जो लम्स दिख रहे होंगे, तो इनको जो हाथों की अंगुलियों से हल्के हल्के से इसको सबको बारीक करना है। इसके बाद इसमें कोई भी एयर लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी एयर लम्स बनते हैं तो उनको हम बारीक करके फिर इसको सीविंग करते हैं। सीविंग के लिए हमें सर्कुलर और बैकवर्ड और इस तरह से हमें सीविंग करनी है इसकी। तो ये लगातार हमें 15 मिनट तक इसको लगातार ऐसे कंटिन्यू करता रहना है। तो इस सर्कुलर मतलब मोशन में करनी है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करते रहना है। इस प्रकार से हम 15 मिनट तक करते रहेंगे इसको। यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं और इनमें आप देख रहे होंगे कि ये लम्स बने हुए हैं। तो इनको वापस ऐसे अंगुलियों से बारीकी से सही करके इनको वापस हमको ये कंटिन्यू करता रहना है। तो इस प्रकार से हमें यह टेस्ट करते रहना है। इसके बाद जो रेसिड्यू बचेगा अपनी इस सीयू में छलनी के अंदर, जो भी बचेगा उसको हम वापस वेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें परसेंटेज जो भी रिटेन बचेगा सीमेंट का वो पता चल जाएगा। तो हमने 15 मिनट की सीविंग करने के बाद यहाँ पे जो टेस्ट में जो सीवी के अंदर जो सैंपल बचा हुआ था उसको वापस वेट करने के बाद ये हमारे पास 7 ग्राम आया है। तो इसको हम कॉपी के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो परसेंटेज रिटेन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो इसके अंदर यहाँ पे W1 जो होता है जो हमने सैंपल लिया था, यहाँ पे वेट ऑफ सैंपल हो जाएगा। यहीं पे अपने पास W2 है जो, तो यहाँ पे W2 जो वेट ऑफ रिटेन सैंपल इन दी सीव, जो कि हमारे पास कौन सी थी 19 माइक्रोन या फिर 9 नंबर सीव के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो W1 लिया था वो हमारे पास था 100 ग्राम और W2 हमारे पास आया 7 ग्राम। तो यहाँ पे जो हमारे परसेंटेज
रिटेन जो हमारा हो जाएगा W2/W1, तो 7/100 इंटू 100। तो जो हमारे पास परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा 7%। तो ये परसेंटेज रिटेन हमारे पास निकल के आ जाता है 7%, और ये 10% से कम ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर जो सीमेंट की क्वालिटी होती है वो गुड नहीं होती है, वो अच्छी नहीं होती है। और यहीं पे मतलब OPC जो हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है उसके लिए ये 10% होती है, और जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है और IRST जो हमारे रेलवे के अंदर काम आती है, तो ये हमारे 5% से कम होनी चाहिए परसेंटेज जो रिटेन होती है। तो इस टेस्ट से हमें क्या पता चला, ये पता चला कि हमें जो कि सीमेंट की जो फाइनेंस होती है वो 10% से कम होनी चाहिए, जो निकालने पर रेसिड्यू जो 19 माइक्रोन की जो सी होती है उसके अंदर कम होना चाहिए 10% से। उसी के साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि ये जैसे फाइनेंस टेस्ट हमें क्यों ज़रूरी है या क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है। तो फाइनेंस कम होगी या फाइनेंस ज़्यादा होगी, उससे इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला सीमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं जैसे फाइनेंस जो इंक्रीज़ होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे सीमेंट का पार्टिकल है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे 2/2 का एक जैसे कोई क्यूब का हमारे पास पार्टिकल है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ यहाँ पे एरिया हो जाएगा 2 × 6 जो कि इसके 6 फलक है, तो 24 हो जाएगा। इसी के साथ हम इसको अगर फाइनेंस कर देते हैं या इसको और छोटा कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो जैसे इसको 8 भाग में हमने बांट दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1। तो इस एक का जो हमारे पास एरिया हो जाएगा 1/1/6, और इसी के साथ यहाँ पे हमने 8 में इसको करा तो × 8 हो जाएगा, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फाइनेंस और एरिया का जो हमारे पास इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है कि इससे हीट जनरेट जो होती है उसकी इंक्रीज़ बढ़ जाती है, तो इससे स्ट्रेंथ क्या है कि जल्दी आ जाती है। तो जितनी फाइनेंस होगी हमारे पास सीमेंट, उतनी ही जो सीमेंट होगी वो अच्छी होगी। तो इसके साथ यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास जल्दी आ जाती है, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो कांस्टेंट रहती है। जो बाद में हमें जो सीमेंट की जो मिलने वाली है स्ट्रेंथ वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है अर्ली सीमेंट वो जितनी फाइनेंस होगी उतनी जल्दी हमारे पास आ जाएगी।